मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम SMD या चिप रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। इनको कैसे टेस्ट किया जाता है इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ये PCB बोर्ड में ये दिखने में इस प्रकार से होते हैं। इनके दोनों सिरे चमकीले रंग के तथा बीच में काले रंग के सबसे छोटा पार्ट PCB बोर्ड के अंदर SMD रजिस्टर्स का ही होता है, जिसको हम सरफेस माउंट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये PCB बोर्ड की सतह के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे कि हम कार्बन रजिस्टर जैसे पहले लगाते थे, वो इन दोनों सिरों को PCB बोर्ड के अंदर से ले जाके सोल्ड किया जाता था। परंतु जो SMD कंपोनेंट्स होते हैं उनको PCB बोर्ड के ऊपर सोल्ड किया जाता है, ना कि PCB बोर्ड के अंदर से इनको निकाला जाता है। PCB बोर्ड के ऊपर ही इनको सोल्ड किया जाता है। इसलिए हम इसको, क्योंकि ये बोर्ड की सतह के ऊपर इनको सोल्ड किया गया है, इसलिए हम इनको सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं। तथा ये PCB बोर्ड में सर्किट में उस जगह की बचत भी करते हैं तथा ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, छोटे साइज़ के होने के बावजूद। तथा इसको हम कोडिंग से, जो इसके ऊपर कोड लिखा होता है, उससे हम इसके मान का पता लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने YouTube पर एक वीडियो बना के रखी हुई है। वो आप कैसे इसके कोड से इसके मान को पता करेंगे, उसका वो सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको लिख के दे दूँगा। तथा जैसे कि इसका जो सिंबल होता है, इस ढंग से बनता है जैसे ही इसमें बनाया है। ये इसका सिंबल होता है। इसकी यूनिट ओम इस ढंग से बनाया जाता है। ओम इसकी यूनिट है। इसको ओम में नापते हैं हम। अब इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम बज़र रेंज पर सेट करेंगे। जैसे बज़र रेंज पर हमने इसको लगा लिया। बज़र रेंज या डायोड का साइन यहाँ पे बना होता है, उस पर हम सेट कर लेते हैं। तथा काले जो प्रोब है उसको हम कॉम में इंसर्ट करेंगे तथा रेड प्रोब को हम पॉजिटिव में इंसर्ट करेंगे। तो ब्लैक हमारी नेगेटिव है तथा रेड कलर पॉजिटिव है। इसको मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज या बज़र रेंज भी बोलते हैं। हम यहाँ पे बज़र की आवाज़ आती है जब कंटिन्यूटी पे हम इसको टेस्ट करते हैं, या कंटिन्यूटी रेंज भी बोलते हैं हम इसको। इस पर सेट करेंगे। तथा जब हम रेड प्रोब रजिस्टर के एक सिरे पर रेड प्रोब तथा दूसरे सिरे पर हम ब्लैक प्रोब को लगाएंगे, तब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, क्योंकि
हम कोई भी जो रेड या ब्लैक में से कोई भी किसी भी सिरे पर लगा सकते हैं हम, क्योंकि रजिस्टर के अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव सिरा नहीं होता। हम इसको पीसीबी बोर्ड पर भी किसी भी तरह से लगा सकते हैं। जब हम इसको इस ढंग से लगाएंगे, एक सिरा ब्लैक को एक सिरे पे तथा रेड को एक सिरे पर, तब रीडिंग में हमें, अगर सबसे पहले हम ये जानते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर ये रजिस्टर ख़राब होगा तो उस कंडीशन में मल्टीमीटर पर क्या रीडिंग आएगी। अगर रजिस्टर ख़राब है तो मल्टीमीटर पर दो तरह की रीडिंग हमें मिलेगी। एक 00 लिखा होगा या फिर 1 लिखा मिलेगा हमें। 00 मिलता है तो शॉर्ट माना जाता है, अगर 1 मिलता है तो ये माना जाता है कि रजिस्टर ओपन है। दोनों ही कंडीशन में हमारा रजिस्टर ख़राब है। मगर और ठीक, अगर रजिस्टर ठीक होगा तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि दोनों तरफ, चाहे हम एक तरफ पहले हमने ब्लैक को इधर लगाया, रेड को इधर लगाया, फिर इस प्रोब को पलट देते हैं, रेड को इधर, ब्लैक को इधर, रेड को इधर, तो दोनों ही कंडीशन में प्रोब को चेंज करने में भी इसकी रीडिंग एक ही आनी चाहिए, हमें ये इसकी रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर ये रीडिंग शो करता है मल्टीमीटर, तब तो ये रजिस्टर ठीक है। अगर 00 या 1 दोनों में से एक कंडीशन आती है तो रजिस्टर ख़राब है। और अगर रजिस्टर का मान 100 ओम से कम होता है, अगर रजिस्टर का मान 100 ओम से कम होगा, तब ये रीडिंग के साथ साथ बीप की साउंड भी इसमें आएगी। रीडिंग तो आएगी ही, मगर इसके अंदर बीप साउंड भी आएगी अगर रजिस्टर 100 या 100 ओम से कम है। अगर 100 ओम से ज़्यादा है तब उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। अब एक अलग तरह से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। जो भी सर्किट होता है या पीसीबी बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम ये पॉजिटिव जो है रेड प्रोब को हम उसका जो जहाँ पर हम पेंच लगाते हैं या उसकी बॉडी जो होती है कंपोनेंट की, डिवाइस की, उसके ऊपर रख देते हैं, तथा रेड सिरे को, ये ब्लैक सिरे को हम रजिस्टर के दोनों सिरे से बारी बारी छुआएंगे। जब हम, अगर कंडीशन ओके है, अब इसके अंदर एक कंडीशन और है कि बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर होते हैं, कुछ सीरीज़ में भी लगे होते हैं, कुछ बोर्ड पैरेलल भी लगे होते हैं। और यदि पैरेलल में अगर लगा होगा तो एक जो ठीक रजिस्टर है वो एक तरफ बीप की साउंड देगा तथा एक तरफ बीप की साउंड ना दे के रीडिंग शो करेगा। और अगर सीरीज़ में लगा है, अगर सीरीज़ में लगा है तब वो बीप की साउंड नहीं देगा, सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू शो करेगा। तब इन नटशल कि अगर ख़राब होगा तो दोनों तरफ, दोनों सिरों पर प्रोब को जब हम चेंज करेंगे तो दोनों सिरों पर हमें बीप की साउंड आएगी, चाहे इस तरीके से हम चेक कर रहे हो या इस तरीके से हम चेक करें, तब भी अगर दोनों
इफ़ बीप साउंड ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों सिरों पर बीप साउंड आती है और कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, या एक या 0 0 शो करता है, इन सभी कंडीशंस के अंदर हमारा रजिस्टर जो रजिस्टर होगा पीसीबी बोर्ड में, वो फॉल्टी होगा, ख़राब होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम ये याद रखें कि एक ठीक रजिस्टर जो है वो वैल्यू शो करेगा, वो वैल्यू देगा, अन्यथा वो वैल्यू शो नहीं करेगा। अब ये तो है सिर्फ हमने जो हमने सीखा वो था डायोड रेंज पे चेक करना। अब रजिस्टर का एग्जैक्ट अगर हमें मान पता करना है, एग्जैक्ट मान पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके रजिस्टर के मान होते हैं यहाँ पर, जैसे ये 200 ओम की रेंज है, ये रजिस्टर की रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 200 ओम, 2000 ओम, 20K, 200K, 2000K, इस ढंग से इस रेंज में हम प्रोब को मूव करेंगे। इस प्रोब को उस सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा रेंज में रख लेंगे तथा दोनों प्रोब को रजिस्टर को जैसे चेक करते हैं उसमें रखेंगे। तब इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर ये वैल्यू शो करता है यहाँ पे, उस रेंज के हिसाब से हम इसको चेंज करते जाएंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा है तब तो इधर ही शो कर देगा अपनी वैल्यू को, और अगर रेंज है 200 ओम या 100 ओम है तब तो यहाँ पे वो चेक नहीं करेगा, वो शो नहीं करेगा। तब हमें उसको उसी वैल्यू के हिसाब से हमें इस प्रोब को 200 से लेके 2000K तक की रेंज में चेक करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू 100 ओम से कम है तो ये 200 की रेंज में उसकी वैल्यू ये यहाँ पे शो करेगा, वो 2000K में नहीं शो करेगा। इसी ढंग से हमें इस प्रोब को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम इसमें पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।